सीता अनुज समेत प्रभु नील जल दर्शन राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम जय जय राम। भगवान कृष्ण का चमोदक है तो मीरा ने सोचा कि आज तक तो मैं जानती हूँ कि अमृत का रंग सफेद होता है, आज हो सकता है जब ठाकुर जी का चरण धोया गया होगा तो श्याम रंग आ गया होगा। तो मीरा ने उस जहर में श्याम का दर्शन कर लिया। में दूसरा कोई फल की इच्छा नहीं है, इसके बाद भी अगर इच्छा बनी रहे तो इसका मतलब कि अभी विश्वास नहीं है, अभी प्यास लगी है। तो भगवान की कथा ही फल है और दूसरे और यह वृक्ष ऐसा है इसमें फल ही लगता है, फल ही लगता है। तो क्या पूछना है, जैसे गन्ना है ना, तो गन्ने नहीं दिए होते तो आज इतना बड़ा नाम नहीं होता। मान लीजिए अमृत है और जहर है, तो अगर आप ही अमृत पी जाएंगे तो जहर कौन पिएगा? जिसके अंदर सामर्थ्य होगा वही पिएगा। तो भगवान शंकर ने किया क्या? बना दिया। जय श्री कृष्ण जय हनुमान कि जरत सकल सुर श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 श्री राम 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 दारे श्री राम 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 चाले श्री राम 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 दारे श्री राम 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 बयाले श्री राम 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 43। और महाराज उसको मिल गया। बिना युक्ति के मुक्ति नहीं मिलती, संत की कृपा हो गई। इसी तरह से छाया में डूब हरिओम शरण जी महाराज बहुत से पुकारे हैं। आप भगवान की अमृतमयी कथा कुछ नहीं मिलेगा जब तक किसी संत सदगुरु भगवान की कृपा न हो जाए, और बिनु हरि कृपा मिलेगी संतान। जब उनकी कृपा होती है तो कोई मार्गदर्शक आ जाते हैं और साक्षात लक्ष्मी के रूप में है और पति जो है विष्णु के रूप में होता है। इसलिए विष्णु की याद कर दीजिए। और वही स्थिति द्रौपदी की है। 5 पति बैठे हैं लेकिन सोच रहे हैं क्या कि 5 पति मुड़ी पंचम पारथ भी बनी गई बेचारू। अर्जुन को कह रहे हैं जो गान करते हुए भगवान के चरणों में बार बार नमन करते हुए और सबकी मंगल कामना करते हुए पूज्य गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। सुगमय अनुग्रह तुम्हारे थे। हम केवल आपको भजन सुनाएंगे हनुमान जी के बारे में, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छी होगा। मैं हनुमान जी की आप वंदना शुरू करता हूँ। हे माँ। जब महात्मा जी ने देखा, कहा हाँ देख लिया, अब तुम ऐसा करो, इसको पाना चाहते हो? कहा हाँ पाना चाहते हैं। तो कहा ऐसा करो कि बाहर निकलो और अपने वस्त्र पहन लो। कहा महाराज वस्त्र पहनेंगे तो कैसे मिलेगा? कहा पहन लो, मेरी बात मानो। पहन लिया और उसने कहा देखो ये पेड़ है ना, इसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। मैं हनुमान जी से यही कहता, आप लोगों ने बहुत सुना और मैं कथावाचक तो करता ही हूँ। हमको तो याद है, जो हमारे मन में आएगा हम कह देंगे, लेकिन जितना ये लोग व्याख्या करेंगे मैं नहीं कर सकता। लेकिन आज मंगलवार है, हनुमान जी पर बोलना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और अपनी प्रेरणा से बोलूंगा और आपसे कर देते हैं। और भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से, भगवान के नाम में इतना बड़ा प्रभाव है। लेकिन प्रेम से कीर्तन कीजिए। महावीरों में
फिर हनुमान प्रकट हुए धरती पर महावीरों में। पर दूसरे को दुखी देख करके और जिसका हृदय पिघल जाता है वही संत है। महाराज महात्मा ने कहा, बताओ हम तो वीतरागी हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम बताओ, हम हिस्सेदारी नहीं करेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे, क्या चाहिए? कहा महाराज देखिए, तो उसने पानी में दिखाया एक चमकता हुआ दमदमाता हुआ हीरा दिखाई दिया, और उसी हीरे के लिए वो लड़का बात निर्शील विवेकी दृष्टि से देख करके जो भी छोटे में गुण होता है अच्छे लोग ग्रहण किया करते हैं, वैसे ही हमारे गणेश जी हैं। और मैं ये कहूँ, ये सत्य है, इस कथा का श्री गणेश हमारे गणेश जी नहीं किया। 15 मार्च सन 1994 दिन मंगलवार, और तब से मैं स्वयं कारिणी हूँ। बरहल नगर के लोग इस कथा के लिए श्री गणेश जी मिश्रकारिणी है, मैंने कुछ नहीं किया। ये बेचारे उस भगवान की कृपा जब होती है तो ही भक्ति हो पाती है। और देखिए भगवान कैसे कृपा करते हैं। जब हम जीवन में साधना करते हैं, जो भी पूजा पाठ, जप तप दान व्रत जो भी करते हैं, यही जब पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, जब धीरे धीरे जब इनका पुंज होता है तो किसी जीवन में जो है भगवान अपनी कृपा से किसी संत को भेज देते हैं, किसी सदगुरु को भेज देते हैं, और उनके माध्यम से जब हमको प्रकाश मिलता है तो हम भक्ति करने लगते हैं। जैसे हमने सुना है, समझाने के लिए दृष्टांत के द्वारा हम सिद्धांत को समझते हैं। तो कानपुर शहर में एक बार देवर्षि नारद जी आ गए, और वहां पर एक बहुत बड़े सेठ जी थे। सुने नहीं, वो सुन करके भी अनसुना कर दिया। फिर नारद जी ने कहा कि अरे जय सीताराम महाराज जी, जय सीताराम, फिर भी नहीं सुने। फिर उन्होंने गति पर कुछ जलपान वगैरह की व्यवस्था करो। तो अब जलपान के लिए तो भाई पैसे निकालने पड़ेंगे, तो जब पैसा निकालना हुआ तब जो है मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराज अवध बिहारी। माता पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंद विनिवौ सब काहू दे गुलाम पद नेभ निभाऊ। बंदम राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम स्नेही। माँ सरजू सत्संग समिति के संरक्षण में, उनके स्नेह में माँ सरजू के तट पर 3 दिवसीय सत्संग में भगवान की नाम रूप लीला धाम की जो कथा श्रवण हो रही है, उस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और नमन करता हूँ। आदि श्री सुधाकर जी, श्री मिश्र जी, श्री अंगद तिवारी जी, उमेश जी बहुत पुराने सत्संगी हैं। हम लोग बचपन से इन लोग को देखते हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। और माँ सरजू की तट पर मैं यही सबके प्रति शुभकामना करता हूँ कि जैसे बचपन में हमने आपकी कथा सुनी, वैसे जवानी में सुन रहे हैं, और वैसे हम लोग को बुढ़ापे तक सुनाते हैं। यही माँ सरजू के सत्संग के श्री चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। आज के युग में मोबाइल में सब कुछ उपलब्ध है, आप लोग देखते भी हैं कथा श्रवण, उसके बहुत फायदे भी हैं। जिन ऋषियों के, जैसे करपात्री जी महाराज हम लोगों ने नहीं देखा था, जो भी जितने पुराने महाराज जी थे, उनकी कथा उस वीडियो में, उनकी आवाजों में हम लोग को मिलती है, तो हम लोग को आनंद की अनुभूति होती है। ये हम लोग का परम सौभाग्य है। लेकिन जो यहाँ आकर सुनने और कहने में आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति मोबाइल के व्हाट्सएप पर ये वगैरह यूट्यूब पे देखने में आनंद। सत्संग हमेशा जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाता है, और दुनिया की
सारी समस्याओं का सत्संग में आने से मिट जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। महापुरुषों की एक बड़ी परंपरा सरजू के तट पर साधना करने की रही है। आप देखते ही हैं, मई में बाबा देवरा बाबा ने साधना की। इस सरजू के तट पर अनंत महाप्रभु बाबा रावदास जी ने, कोहारी जी महाराज जी ने साधना की, सेवा की। और ये क्षेत्र बहुत दिनों से विभिन्न प्रकार के सत्संग के द्वारा विभूषित रहा है। इसके संस्कार आज भी इस भरत की धरती पर जो पुराने लोग हैं देखते सुनते आप समझ रहे हैं। अब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई सुधाकर जी की आपकी आवाज़ उस चौराहे तक जा रही है। तो जो लोग किसी कारण से घर से निकलकर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वे भी आपके सत्संग को सुन रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का कारण है। और शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। ये हमारे वातावरण में रहते हुए हमें हमेशा शुभकामनाओं के द्वारा, सद्भावना के द्वारा प्रेरित करता रहता है कि हम इस अमूल धरोहर का लाभ उठाएं। मैं पुनः इस सत्संग समिति को लगातार 27 वर्ष तक इस पावन धरती पर, सरजू के तट पर कथा कहलवाने के लिए जो आयोजन करते हैं, उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सुधाकर जी, आपका मोक्ष तय है। अब आप हम लोग को भी देने की तैयारी करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। प्रसीदेशेश्वरि पाहि विश्वं, महेश्वरी देवी चराचरस्य। अतुलितबलधामं हेमशैलाहरेयं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं मातुजातं नमामि। भगवत कथा अनुरागी सज्जनवृंद, वंदनीय माताएं, भारतवर्ष के भावी कर्णधार, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, भगवान की कृपा से आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सरयू सत्संग समिति के माध्यम से अनवरत चली आ रही राम कथा 27वें वर्ष में आज प्रारंभ हुई है। 27वां वर्ष पूर्ण। आइए बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे हम भगवत कथा से जुड़ना चाहते हैं। 2 बार आप भगवान नाम स्मरण करें, फिर हम जैसी प्रभु की कृपा होगी वैसी कथा आपके बीच आएगी। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। हम संकट मोचन कृपा निधान। हम संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वीर हनुमान की।
सरयू मैया की, संत समाज की। अभी आपको बड़ा अच्छा संदेश दिया और उस संदेश को कहाँ धराए जीवन में सुन के उतारना भी चाहिए। केवल संदेश सुनने मात्र से जीव का कल्याण नहीं। भगवान की बड़ी कृपा और जब ये मानव तुम भगवान ने दिया तो ये तन पवित्र और पावन कब है, इस पर विचार करना चाहिए। भगवान ने इतनी कृपा की कि 84 लाख कि बीज से निकाल के परमात्मा ने आपको सुंदर तन दिया। तो सुंदर मन, सुंदर तन में सुंदर मन का होना आवश्यक है। सुंदर, बहुत सुंदर आपका तन हो और उसमें मन सुंदर न हो तो फिर इस तन का कोई मतलब नहीं रह जाता। विचार करना कितनी कि कबहू के करि करुणा नर देहि, कबहू की करि करुणा नर देहि। तो इस देह से, इस शरीर से करना क्या चाहिए? तो कहा कि भजो राम बिनु हेतु सनेहि। भगवान का भजन, ये तन तब पावन होगा, तब पवित्र होगा जब इस सुंदर तन से, सुंदर मन से और सुंदर वाणी से भगवान का भजन आप करोगे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजै रघुवीर। नहीं तो जीवन, अगर भजन नहीं किया आपने जीवन में तो फिर इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भजन करना चाहिए। महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। दुनिया में जब आप भगवान के सामने, भगवान के को भाव के साथ भगवान का चिंतन करोगे, भाव के साथ भगवान का स्मरण करोगे तो निश्चित रूप से आपका, हमारा जीवों का कल्याण होगा। भावना और भाव आपके भगवान के प्रति सदैव अच्छे होने चाहिए। एक सज्जन ने कहा कि पंडित जी, हम भगवान का भजन बहुत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमेशा परेशान रहते हैं। हमने कहा भजन से और पूजन से और आपकी परेशानी से कोई मतलब ही नहीं। परेशान तो आप अपने कर्मों से होते हो। आप भजन करोगे भगवान का तो वाणी पवित्र हो जाएगी, भजन करोगे तो आत्म शुद्धि हो जाएगी। लेकिन आप परेशान रहते हो, क्यों? इसलिए परेशान रहते हो कि भी आपके मन में भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव पैदा ही नहीं हुआ। जिस दिन आपके मन में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण के भाव उत्पन्न हो जाएंगे, समर्पित आप भगवान को हो जाएंगे, आप ये कह जाएंगे कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तभ्यमेव समर्पयेत्, निश्चित रूप से आप उसके बाद संकट में नहीं। इस समय आप मौजूद हैं बरहज के थाना घाट क्षेत्र अंतर्गत, जहां पर सतत 27 वर्षों से माता सरजू के सानिध्य में यहाँ पर त्रिदिवसीय कथा प्रवचन का कार्यक्रम का आयोजन होता आया है। निसंदेह आने वाले समय में कुछ भक्तों की रुचि का सवाल उत्पन्न होता है या नगरजनों में भक्ति भावना और श्रद्धा का विश्वास का एक प्रश्न उत्पन्न होता है की रुचि कम दिखाई पड़ रही है। जो आप देख सकते हैं कि यह प्रांगण जो कई वर्षों से खचाखच भीड़ से भरा हुआ नजर आता था और बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लोगों की इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती थी जो यहाँ पर इस वर्ष देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक सवाल उत्पन्न होता है, श्रद्धा विश्वास और भक्ति की भावनाएं लगता है नगरजनों में से लुप्त होती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि हमारी धार्मिक आस्था को टिकाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या होगा आने वाले समय में, यह एक आस्था का विषय है। मैं राम लखन साहनी, बरहज, देवरिया, सूरत। यह माँ सरजू सत्संग समिति की स्थापना 15 मार्च 1994 को हुई थी। मंगलवार दिन था। उसी दिन से सरजू के तीर स्थित केडिया धर्मशाला में कथा अनवरत रूप से चलती है
कभी एक दिन के लिए भी इस कथा का विराम नहीं हुआ और इस कथा का उद्देश्य बड़ा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। हम इस कथा का उद्देश्य है कि सभी का मंगल, सभी लोग विकास के पथ पर बढ़ें, ये सत्यपूत संतान बने यहाँ की, राष्ट्र का विकास। इस वर्ष अगर बात करते हैं तो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम नजर आई। क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवत कथा माँ सरजू के इस पावन तट पर हो रही है? सौभाग्यशाली इस मामले में भी हैं कि इन 27 वर्षों में अनेक विद्वानों ने इस कथा स्थल से अपनी कथा यहाँ के श्रोताओं को सुनाई, मंत्रमुग्ध किया। निश्चित रूप से आगे चल करके ये कथा निरंतर और अनवरत चलती रहेगी। इन्हीं मंगलमयी कामनाओं के साथ हमारे साथ अन्य व्यासगण हैं, जैसे हरिओम शरण जी आपके बीच मऊ से आए हैं, श्री उमेश जी बरेली से आए हैं, और श्री गणेश मिश्र जी जो कथा का संचालन करते हैं, और साथ श्री रमेश तिवारी अनजान जी, और जितने लोग भी हैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी के प्रति साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। माता सरजू जी सब पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय जय श्री सीताराम। यह माँ सरजू सत्संग समिति की स्थापना 15 मार्च 1994 को हुई थी। मंगलवार दिन था। उसी दिन से सरजू के तीर स्थित केडिया धर्मशाला में कथा अनवरत रूप से चलती है। कभी एक दिन के लिए भी इस कथा का विराम नहीं हुआ और इस कथा का उद्देश्य बड़ा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। हम इस कथा का उद्देश्य है कि सभी का मंगल, सभी लोग विकास के पथ पर बढ़ें, ये सत्यपूत संतान बने यहाँ की, राष्ट्र का विकास। इस वर्ष अगर बात करते हैं तो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम नजर आई। क्या आपको ऐसा लगता है कि श्रद्धालुओं में कुछ भक्ति भावना का कमी नजर आ रहा है या कुछ करुणा? इस समय जो कोरोना का प्रकोप है उसकी वजह से लोग इधर उधर जनसमूह में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। बड़े साहसी जो हैं वही आते हैं और वो इसमें अपने भागीदारी का निर्वाह करते हैं। मैं तो यही कोरोना ही कारण है, इसका मुख्य कारण। अपना नाम और परिचय नहीं बताया। मेरा नाम सुधाकर त्रिपाठी है और आगे क्या बताऊं, मैं बाबा गयादास सेंटर कॉलेज बरहस का प्रधानाचार्य रह चुका और ये हमारे अपने रिटायरमेंट में 2008 में रिटायर हुआ अवकाश प्रधानाचार्य पद से, और उसके पहले से ये कथा सन 1994 से चली आ रही है, अब तक चल रही है, चलेगी। धन्यवाद। जो कथा प्रवचन चल रहा है उसके मंतव्य बताइए। मैं अनंत पीठाधीश्वर आंजनेय दास माँ सरजू सत्संग समिति के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित होने पर अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। हमारी माँ सरजू पावन के बारे में कहा जाता है कि गंगा से पुरानी है। इस माँ के किनारे भगवान राम खेले थे और ये फैजाबाद होके बरहज से होते हुए बलिया में जाके गंगा में मिलती है। तो ये बरहज हमारे लिए एक तीर्थ है और तीर्थ में कथा श्रवण करना, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार तुलसी सुवग स्नेह वन श्री रघुवीर विहार, यानी 2 गंगा है। एक गंगा है एक सरजू और एक राम कथा की गंगा है, जो लगातार यहाँ 27 वर्ष से आदरणीय सुधाकर जी के और आदरणीय गणेश मिश्रा जी सबके संतों के स्वभाव से कथा बचपन से चल रही है। और यहाँ से जनता में बहुत जागरूकता है, बहुत श्रद्धा से सुनते हैं लोग। कोरोना काल होते हुए भी सुबह और शाम दोनों समय में आप देख रहे हैं, समय थोड़ा शाम हो गई इसलिए लोग चले गए, नहीं तो दिन में भी लोग आए थे। और ये लगातार देवरा बाबा की, पौहारी महाराज जी, राघवदास जी की भूमि रही है। यहाँ सत्संग हमेशा से रहा है और उसमें हम लोगों ने नौजवान साथियों को स्कूलों में, विद्यालयों में
यही समझाया कि राम के आदर्श से ये भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी। यहाँ के देश प्रेमियों ने जो इस भूमि से प्रेरणा ली है, उन्हीं के द्वारा मानवीय मूल्यों को हम प्रसारित करते हैं। पंडित विनय मिश्र, अनंत पीठ आश्रम बरहज। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि श्री सुधाकर त्रिपाठी जी के संरक्षण में 27 वर्षों से निरंतर भगवत कथा माँ सरजू के इस पावन तट पर हो रही है। सौभाग्यशाली इस मामले में भी हैं कि इन 27 वर्षों में अनेक विद्वानों ने इस कथा स्थल से अपनी कथा यहाँ के श्रोताओं को सुनाई, मंत्रमुग्ध किया। निश्चित रूप से आगे चल कर के ये कथा निरंतर और अनवरत चलती रहेगी। इन्हीं मंगलमयी कामनाओं के साथ हमारे साथ अन्य व्यासगण हैं, जैसे हरिओम शरण जी आपके बीच मऊ से आए हैं, श्री उमेश जी बरेली से आए हैं, और श्री गणेश मिश्र जी जो कथा का संचालन करते हैं, और साथ श्री रमेश तिवारी अनजान जी, और जितने लोग भी हैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी के प्रति साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। माता सरजू जी सब पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय जय श्री सीताराम। इस समय हमारे बीच, हमारे फ्रेम में, हमारे पीछे सभी संतगण यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पर प्रवचन अत्यंत सुंदर तरीके से, तौर तरीके से जनता को काफ़ी अच्छा संदेश देते हुए यह बरहज नगरी के विकास, अविरत विकास की कामना करते हुए, शुभ संदेश देते हुए उन्होंने ऐसी कामना की है कि माता सरजू के तट पे हर वर्ष की तरह और हजारों वर्ष तक यहाँ पर अविरत कथा चलती रहे और प्रेम की गंगा बहती रहे, और इस पूरे नगरी ही नहीं, पूरे शहर ही नहीं, पूरे देश या पूरे विश्व की सर्व कामना के साथ में, सुंदर कामना के साथ में यहाँ पर जो आशीर्वचन संतों ने दिया है वह एक अविरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह बरहज नगरी ही नहीं, पूरा देश, पूरा समूचा विश्व एक शांतिमय संदेश को प्राप्त करते हुए, शांति का संदेश देते हुए, प्रेम का, सौहार्द का बढ़ाते हुए भारत देश को परचम फैलाते हुए फिर से धर्म गुरु की तरह अव्वल नंबर पर लाने की प्रयास रहेगा। अब देखना है आने वाले समय में किस प्रकार का रौनक रहेगा, किस प्रकार की रंगत रहेगी और किस प्रकार से देशवासियों में धार्मिक भावना आती है। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, बरहज।